नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल 24 जून से इस सरकार का पहला स्तर जारी होने जा रहा, शुरू होने जा रहा, लेकिन उससे पहले स्पीकर पद को लेकर काफी हलचल हो रही है, काफी अटकलें उसमें आ रही हैं और उसी अटकलों के बीच बीजेपी ने एक भयंकर फैसला ले लिया है। यह फैसला बीजेपी सरकार, एनडीए के नेतृत्व में जो सरकार है वो सरकार गिरा भी सकता है, यानी कि अपने पैरों पर आप भी कुल्हाड़ी यहां पर बीजेपी वाले मार सकते। साथियों, क्या है ये बड़ा फैसला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसी के साथ मैं आज आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि जिस स्पीकर पद को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है, आखिरकार टीडीपी या जेडीयू या बीजेपी इस पद को लेकर अपने सांसद को क्यों वहां पर बैठाना चाहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है और हमारे देशवासियों के जहन में यह सवाल उबाले मार रहा होगा। आपको इस वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले इसके अंदर सरकार ने जो साथी गठबंधन है, यानी कि जेडीयू है या सीधे तौर पर चिराग पासवान है, टीडीपी, उनको क्या कहा है वो सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए। उसके बाद आज की खबर विस्तार पूर्वक बताऊंगा। स्पीकर कौन बनेगा, जी हां, कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन राजनाथ स्पीकर पद को लेकर मीटिंगें जारी कर चुके हैं। सब चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ये हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए साथियों। लोकसभा स्पीकर पद पर समझौता नहीं करेगी बीजेपी, एनडीए के सहयोगी दल को मिल सकती है डिप्टी स्पीकर पोस्ट। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन होने के बाद से लोकसभा स्पीकर को लेकर चर्चा बनी हुई है। अब जानकारी आ रही है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी अपने पास रखेगी, जबकि एनडीए सहयोगी को डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी मिल सकती है। इसको लेकर बीजेपी ने एनडीए सहयोगियों और विपक्ष दलों से आम राय बनाने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दे दी है। जी हां, यहां पर बीजेपी ने दो टूक में कह दिया कि स्पीकर का पद हम अपने पास रखेंगे। अगर एनडीए के सहयोगी दल यानी कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू ये सोच रहे कि वो स्पीकर का पद लेंगे, तो वो इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दें। आगे भी इस चीज को लेकर बहुत कुछ कहा गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन इसी बीच में आपका वो सवाल क्लियर करने जा रहा हूं जो आपके जहन में है। आप सोच रहे होंगे स्पीकर पद को लेकर ही सब क्यों इसकी ओर भाग रहे हैं। साथियों, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। इस भूमिका को आप समझिए। स्क्रीन पर एक बार देखिए साथियों। पाला बदलने वाले सदस्यों की अयोग्यता पर भी स्पीकर दल बदल कानून के तहत फैसला करते हैं। हालांकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले से साफ कर दिया था कि स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि इसके बावजूद दल बदल के मामले में स्पीकर के पास अहम पावर होती है। पिछले साल महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर पर विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करने के दौरान पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे गुट से अलग होकर आए एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के खिलाफ दल बदल विरोधी कार्रवाई को सुनने को अंतिम फैसला लेने का मौका दिया था। जी हां दोस्तों, आप इस पूरी की पूरी जो कहानी है इसको एक बार समझिए, फिजिकली इसको समझिए। स्पीकर के पद के पास पावर होती है कि कोई भी दल बदल करता है, और दल बदल का मतलब है साथियों कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। घबराहट की सबसे बड़ी वजह ये कि बीजेपी उनके सांसदों में टूट करेगी, उनके सांसदों को अपने में मिलाना चाहेगी। और जैसा कि एक बार नहीं हर बार देखा गया है, जिन भी राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो या और राज्य हो, सीधे तौर पर बीजेपी ने जिसके साथ गठबंधन किया है उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई और बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में विधायकों को तोड़ा भी गया है।
और ऐसा ही अब की बार माना जा रहा है और लगातार विपक्ष की तरफ से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को नसीहत भी दी गई है कि आपके पास समय है, संभल जाइए, आपके सांसदों को तोड़ लिया जाएगा, आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा। और यह भी नसीहत दी गई है कि अगर आपको अपनी पार्टी बचानी है तो अपना स्पीकर चुनिएगा, अगर स्पीकर भी इनका हो जाता तो फिर आपके पास ना आगे कुछ बचेगा ना पीछे कुछ। तो इस चीज को लेकर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार लगातार स्पीकर पद को लेकर अपना दावा पेश कर रहे हैं, अपना दावा ठोक रहे हैं और बीजेपी लगातार उनको साइड करती जा रही है। अब इस खबर में आगे क्या छापा गया वो समझिए साथियों। मोदी सरकार के गठन के बाद से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वह अपने सहयोगियों के आगे नहीं झुकेगी। बीजेपी ने सहयोगी दलों को एक तरह से यह संदेश दिया है कि वह गठबंधन धर्म निभाए लेकिन सिर झुकाकर सरकार नहीं चलाएंगे। मंत्रिमंडल के बंटवारे में बीजेपी का वर्चस्व तो दिखा है। अब बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर के पद पर भी वीटो कर दिया है। इससे साफ है कि बीजेपी स्पीकर पद से समझौता नहीं करना चाहती। हालांकि एनडीए सहयोगी दल को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए की सहयोगी दल को देगी। पार्टी आलाकमान ने एनडीए के सहयोगियों और विपक्ष दलों से बातचीत का आम राय बनाने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी है। जी हां, यानी कि सीधे तौर पर इस स्पीकर पद को लेकर अपनी तरफ से दो टूक कर दिया बीजेपी ने। उन्होंने कह दिया है कि हम सिर झुकाकर नहीं चलेंगे और हम स्पीकर का पद अपने पास रखेंगे और इन सब जो अटकलें चल रही है, एनडीए के नेतृत्व में जो अटकलें चल रही है उसको ठीक करने के लिए राजनाथ सिंह, पुराने नेता, रक्षा मंत्री को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू को अब राजनाथ सिंह मना पाते हैं या नहीं, नीतीश बाबू को, चिराग पासवान को, पवन कल्याण को अब राजनाथ सिंह मना पाते हैं या नहीं मना पाते, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के बीच एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है साथियों। इसी के बीच एक और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि विपक्ष की तरफ से भी एक उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि विपक्ष की तरफ से यानी कि दो स्पीकरों पर पद जो है चुनाव होंगे, क्योंकि आज तक हर बार सर्वसम्मति से स्पीकर पद चुना गया है। लेकिन पहली बार ऐसा होगा यदि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवार को उतारा जाता है तो। और इसको लेकर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, मामला सामने आया भी है कि सूत्रों की माने तो अगर विपक्ष दलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इस संबंध में अंतिम निर्णय संसद स्तर शुरू होने से पहले लिया जाएगा। जी हां, यानी कि आप सभी जानते होंगे 24 तारीख को यह पूरा का पूरा स्तर शुरू होने वाला है और 26 तारीख को यानी कि 26 जून को स्पीकर पद को लेकर फैसला होने वाला, किसको स्पीकर पद बनाया जाएगा। और ये जो 2 दिन है इनमें जो बाकी के सांसद, नए निर्वाचित सांसद हैं, उनकी शपथ दिलाई जाएंगी 24 से 26 के बीच और 26 को यह निर्णय लिया जाएगा। तो यह सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एनडीए के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार गिर भी सकती है साथियों। इसको लेकर आपकी क्या राय है? मैंने पूरा का पूरा मामला आपको समझा दिया है कि इस चीज को लेकर, स्पीकर को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे ये बड़ी खबरें लेकर अपने चैनल के माध्यम से। और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी बुलंद आवाज को और ऊपर तक बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना है। सभी को नमस्कार, जय हिंद।